टेक इंडस्ट्री में काम करने वाले हर प्रोफेशनल की लाइफ में एक मोड़ जरूर आता है, एक ऐसा चौराहा जहां से दो रास्ते निकलते हैं। क्या कोडिंग और सिस्टम डिजाइन की गहराइयों में उतरा जाए या फिर एक टीम को लीड करने की जिम्मेदारी उठाई जाए। आज हम डेटा, ज़मीनी हकीकत और फ्यूचर ट्रेंड्स को देखेंगे ताकि ये फैसला लेना थोड़ा आसान हो जाए। तो इस पूरे एनालिसिस को हम 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले इस डायलेमा को समझेंगे, फिर सैलरी और स्किल्स की सच्चाई पर बात करेंगे, वर्क लाइफ का एक रियलिटी चेक लेंगे, देखेंगे कि एआई का फ्यूचर में क्या असर होगा, और हाँ, सबसे ज़रूरी आखिर में एक प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर बात करेंगे जिससे अपना रास्ता चुनने में आसानी हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं उसी बुनियादी सवाल से जहां से करियर का सफर दो अलग अलग रास्तों में बंट जाता है। और सच पूछिए तो ये चुनाव दिल का है। सवाल यह है कि असली खुशी, असली सेटिस्फैक्शन कोड की कॉम्प्लेक्स पजल्स को सुलझाने में है या फिर एक पूरी टीम को साथ लेकर उन्हें इंस्पायर करके कुछ बड़ा क्रिएट करने में है। चलिए इसको बिल्कुल साफ साफ समझते हैं। देखिए, एक इंजीनियर जिसे हम इंडिविजुअल कंट्रीब्यूटर या आईसीबी कहते हैं, उनका मेन काम होता है डीप टेक्निकल वर्क, मतलब कोडिंग, सिस्टम डिजाइन, मुश्किल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। वहीं दूसरी तरफ एक मैनेजर का फोकस पूरी तरह से अलग है। उनका काम है टीम को लीड करना, स्ट्रैटेजी बनाना और सबसे जरूरी लोगों की ग्रोथ पर ध्यान देना। अच्छा, अब आते हैं उस फैक्टर पर जो, लेट्स बी ऑनेस्ट, अक्सर सबसे बड़ा डिसीजन ड्राइवर होता है, पैसा और स्किल्स। तो चलिए देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में ये दोनों रास्ते फाइनेंशियली और प्रोफेशनली कहाँ ले जाते हैं। तो जब बात पैसों की आती है ना, तो पैटर्न बड़ा इंटरेस्टिंग निकल के आता है। करियर के शुरुआती सालों में दोनों ही पाथ्स पर कमाई लगभग बराबर ही रहती है, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है ये फासला बढ़ता चला जाता है। इस टेबल को देखें तो साफ दिखता है। शुरू के 5 साल तक एक्सपीरियंस के साथ सैलरी ग्रोथ दोनों ट्रैक्स में, मतलब इंजीनियर हो या मैनेजर, ऑलमोस्ट पैरेलल चलती है। लेकिन 5 साल के मार्क के बाद मैनेजमेंट ट्रैक का ग्राफ एकदम से तेजी से ऊपर जाता है और 15 साल के एक्सपीरियंस तक पहुंचते पहुंचते तो ये अंतर काफी बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? बॉटम लाइन ये है कि लॉन्ग टर्म में सीनियर मैनेजमेंट रोल्स 1 करोड़ प्लस की अर्निंग का दरवाजा खोल देते हैं। और लेट्स बी रियल, ये एक ऐसा फिगर है जिसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक मिनट, पैसा ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। इन दोनों रास्तों पर कामयाबी के लिए बिल्कुल अलग अलग हथियार चाहिए। इंजीनियरिंग ट्रैक पर कोडिंग, सिस्टम डिजाइन जैसी टेक्निकल गहराई, टेक्निकल डेप्थ जरूरी है, जबकि मैनेजमेंट में पूरा खेल ही अलग है। यहाँ पीपल लीडरशिप, कम्युनिकेशन और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जैसी स्किल्स चलती हैं। तो यहाँ पर आकर ये सोचना जरूरी हो जाता है कि किसी का नेचुरल टैलेंट और इंटरेस्ट किस तरफ ज्यादा है। ठीक है, सैलरी और स्किल्स की बात हो गई, लेकिन जॉब टाइटल के पीछे रोज की जिंदगी आखिर दिखती कैसी है? चलिए अब इसका एक रियलिटी चेक लेते हैं। अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो कुछ चीजें बिल्कुल साफ हैं। देखिए, मैनेजर्स के काम के घंटे अक्सर ज्यादा होते हैं और उनका लगभग 60% टाइम मीटिंग्स में ही निकल जाता है। इसके ठीक उल्टा इंजीनियर्स का अपने कैलेंडर पर काफी हद तक कंट्रोल होता है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस दोनों जगह है, बस अलग अलग तरह का। एक तरफ टेक्निकल चैलेंजेस का प्रेशर है तो दूसरी तरफ लोगों के इश्यूज और टीम कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने का स्ट्रेस। ओके, अब थोड़ा आगे देखते हैं, फ्यूचर की तरफ। एक सवाल जो आजकल हर टेक प्रोफेशनल के दिमाग में घूम रहा है, ये जो एआई और ऑटोमेशन का दौर आ रहा है, ये इन दोनों करियर पाथ्स को आखिर कैसे बदलने वाला है? तो सवाल सीधा सा है, एआई के इस दौर में कौन सा रोल आखिर ज्यादा सेफ है, एक इंजीनियर का या एक मैनेजर का? एआई के फ्यूचर को लेकर जो डेटा सामने आ रहा है ना, वो एक डबल एज सॉर्ड जैसा है, मतलब दो-धारी तलवार। कैसे? देखिए, एक तरफ एआई, एमएल जैसी स्पेशलाइज्ड टेक्निकल स्किल्स की डिमांड 35% तक बढ़ने का अनुमान है। इसका सीधा मतलब है कि स्पेशलिस्ट इंजीनियर्स के लिए मौके ही मौके होंगे। लेकिन दूसरी तरफ मिड लेवल मैनेजमेंट के लिए खतरे की घंटी है। क्यों? क्योंकि उनके जो कोर टास्क्स होते हैं, जैसे प्रोग्रेस ट्रैक करना, रिपोर्ट बनाना, रिसोर्सेज एलोकेट करना, ये सब काम एआई बहुत आसानी से ऑटोमेट कर सकता है और इसकी वजह से इन रोल्स में 30% तक की कमी आ सकती है। इतना सब कुछ एनालाइज करने के बाद सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है कि इन सब बातों को ध्यान में रखकर आखिर अपना रास्ता चुने कैसे। तो चलिए अब इसके लिए एक एक्शन ओरिएंटेड फ्रेमवर्क देखते हैं। और कोई भी कदम उठाने से पहले ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक अच्छा करियर एक्सीडेंट से नहीं बनता, डिसीजन से बनता है। सिर्फ इसलिए मैनेजर बन जाना कि प्रमोशन मिल रहा था, ये एक सोचा समझा फैसला नहीं, एक करियर एक्सीडेंट हो सकता है।
तो ये रहा एक 5 स्टेप फ्रेमवर्क जो इस डिसीजन में मदद कर सकता है। नंबर 1, सेल्फ असेसमेंट। ईमानदारी से खुद से पूछना होगा कि क्या सच में डीप टेक्निकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में सेटिस्फैक्शन मिलती है। नंबर 2, विजन चेक। आज से 10 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं, एक इंडस्ट्री लीडिंग टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में या एक इंस्पायरिंग लीडर के रूप में। नंबर 3, ट्रायल पीरियड। अगर पॉसिबल हो तो करियर के शुरुआती 2-3 साल प्योर इंजीनियरिंग रोल में गुजारने की कोशिश करें। चौथा, कॉन्शियस चॉइस। सिर्फ इसलिए मैनेजर नहीं बनना है क्योंकि वो अगला लॉजिकल स्टेप लग रहा है। ये एक सोचा समझा कॉन्शियस फैसला होना चाहिए। और 5वां, सबसे जरूरी, कमिट एंड अपस्किल। फिर जो भी रास्ता चुने उस पर टिके रहें और उसमें मास्टरी हासिल करने के लिए लगातार नई चीजें सीखते रहें। तो आइए इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। की टेकअवेज क्या है? पहली बात, सैलरी शुरू में भली एक जैसी हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैनेजमेंट ट्रैक फाइनेंशियली ज्यादा रिवॉर्डिंग हो सकता है। दूसरी बात, स्किल्स बिल्कुल अलग हैं, एक तरफ टेक्निकल डेप्थ, दूसरी तरफ पीपल स्किल्स। तीसरी बात, रोजमर्रा के स्ट्रेसेस भी अलग हैं, कोड वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट। चौथी बात, आने वाले समय में एआई स्पेशलाइज्ड टेक रोल्स की वैल्यू बढ़ाएगा लेकिन रूटीन मैनेजमेंट के लिए खतरा बनेगा। और सबसे अहम बात, ये फैसला एक एक्सीडेंट नहीं, एक कॉन्शियस चॉइस, एक सोचा समझा कदम होना चाहिए। तो अब ये सब जानने के बाद बस एक आखिरी सवाल बच जाता है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। अपने 10 साल के विजन को हकीकत बनाने के लिए वो आखिर एक कौन सी स्किल है जिसे इसी साल से डेवलप करना शुरू करना होगा।